थे। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी सबको बोलते हैं कि आप लोग कितना देर तक, कितना दूर तक हमारे पीछे पीछे चलते रहेंगे। ऐसा करिए कि आप सभी अयोध्या वासी नर नारी वापस चले जाइए। तो जितना नर नारी रहला वो सभी लोग वापस अपने अपने घर को चले गए अयोध्या नगरी में। लेकिन वहां पे जो रह गया वो एक जात का हिजड़ा नारा था, अर्धनारेश्वर जिसको कहते हैं। नारी एगो नारा रहे ना हो, जो ना ही नर में है ना ही मादा में। एक हरधन नाम का हिजड़ा, न वो नर में रहे न नारी में रहे। तो सोचलस कि तो भगवान श्री रामचंद्र जी नर नारी के जाए के बोलो हमरा के जाए के कहबे ना कैल। तो हरधन नाम का हिजड़ा क्या किया कि वहीं पे जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी आ नहीं गए तब तक, त्रेता की बात है, तब तक उसी जगह पे बैठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी का इंतजार कर रहे थे कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी आएंगे और कहेंगे कि आप जाओ तब मैं जाऊंगा। तो वहीं पे बैठ करके 14 वर्ष तक इंतजार किया जब तक भगवान श्री रामचंद्र जी आ नहीं गए। क्या बात है। जब भगवान श्री रामचंद्र जी आ गए, हरधन नाम के हिजड़े को देखते हैं तो आपको पूछते हैं कलन के रे सब लोग अयोध्या वासी नर नारी चले गए थे, आप यहाँ पे क्यों रुके हो? बताया कि प्रभु आपने बोला कि नर नारी आप लौट जाओ, आपने मुझे नहीं बोला कि आप भी जाओ। इसीलिए मैं तब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा था कि आप आएंगे और मुझे कहेंगे कि आप जाओ तो मैं जाऊंगा। कलन की भगवान राम जी कलन की धन्य हो आप और धन्य है आपकी, धन्य है आपकी परिश्रम। तो हरधन नाम के हिजड़ा से प्रसन्न हो के भगवान श्री रामचंद्र जी कलन की तनी कुछ वरदानो मांग लो, का चाहत बड़ा तुहार जवन इच्छा हो के तो मांग लो। तो हरधन हिजड़ा बोला कि प्रभु हमके पूछना चाहिए। हिजड़ा तो पहले ही से ना रहल, बस रहुआ अपन कृपा बनौले रही और कुछ ना चाहिए। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रेस कैलन कलन की नहीं तुम मंगबे कर। एवर यही बात के सोच के प्रेस चलला पर हरधन नाम के हिजड़ा के नजर टिकल सीता जी पर आ सब कुछ छोड़ के सीते जी के मांग ले कलश की एगो काम करा जन बगलिया में ले ले वाला सीता जी के इधर के हमके दे दा। अब इतनी बात भगवान श्री रामचंद्र जी कलन की सुना, ए जन्म में तई ए युग में तई संभव नहीं है, लेकिन मैं वरदान देता हूँ कि अगले जन्म में आपकी अर्धांगिनी के रूप में मिलेगी। वही जब अवतार होता है द्वापर में, उस समय वो हरधन हिजड़ा गोधन के रूप में पैदा भइल, सीता जी राधिका के रूप में पैदा भइल और हरधन हिजड़ा जोन गोधन के रूप में रहा, उनकर गोधन का और राधिका जी के शादी भयल और एक जन्म में भी वो हिजड़े रहना। तो का भयल कि अब सीता जी के तो मन लागे ना, राधिका के रूप में रही तो कन्हैया बगैर मन कैसे लागे। अब छुप छुप के कन्हैया जी से मिले लगली, छुप छुप के कन्हैया जी से मिले लगली। उसको धना के गांव गिराव के नर नारी सब फुसुर फुसुर कान फूसी करे लगलन। कलन करे को धना तू आके जंगा आराम से बैठल हुए, तोर मेहरारू राधिका जाके कृष्णवा के संगे रास लीला भगवान कृष्ण के बांसुरी बजावत रोज रोज सुबह के समय में, शाम के समय में जब भी भगवान कृष्ण जी बांसुरी बजावा, राधिका जी पागल होकर के चली आवा। तो वही मिलत समय सरोवर में से देखा था हिजड़ा, वो गोधन जी देखे थे नहाते का, जैसे ना
ना खेतवा में टांगल जला पुतलवा, वही तरह एक ठे अपने मुड़िया में हंडा लगाई ले छेद कैले रहो वही में अखिया में छेद करके देखत रहे। रास लीला मचावत का भगवान श्री कृष्ण जी के नजर पड़ल बा वही मटकी पर, तो देखत पड़न तो वही में से टुकुर टुकुर ताकत पर मटकवा हिलतो डोलते ना बा। कन्हैया जी के शक भइल और वही जैसे बाण चला देलन, आ जब बाण चला देलन तो वही में मूर्छित हो गइलन, गोधन मूर्छित हो गइलन। अब मूर्छित भइलन तो जब आवाज सुनाइल इंसान का तो गइलन कन्हैया जी उनके लेके अइलन। आज जब सुखला लेके अइलन मुड़ी में से हंडी निकालत पड़न तो राधिका जी के देख के प्राण सूख गइल। देख ले कहली कि अरे बाप रे बाप हमारे संसार उजरल। ये तो बांसुरी बजाओ के देख ले कन्हैया जी कलन के गोधन आप ठीक नहीं कर रहे हैं। ठीक है मेरी भी इसमें कोई गलती नहीं है, लेकिन मरते मरते आप कोई वरदान ही मांग लो, तो जो हो गया उसको बदल नहीं सकते हैं, लेकिन मरते मरते कोई वरदान ही मांग लो। गोधन कलन के हे प्रभु कोनो ऐसने हमके वरदान दो कि भगवान श्री रामचंद्र जी हमके वरदान दे रहे कि राधिका जी से तोहार बियाह होई, हमार सीता जी तो के राधिका के रूप में मिली हो, आ उनके तो हम पा ना पौली। ऐसा हमके वरदान दी कि भगवान श्री रामचंद्र जी के जहिया उत्सव मनावल जाता, दिवाली के एक दिन बाद दुनिया हमको गोधन के रूप में याद करे और दिवाली के एक दिन बाद ही हमको दुनिया पूजे। खूब कूटे और लाभ है। भगवान श्री रामचंद्र जी उनको वरदान दिए कि ठीक है युग युग तक जब तक धरती रहेगी और जब तक दिवाली मनेगी तब तक गोधन तुम्हारे धरती पर नाम अमर रहे। और तबे से ही गोधन जी कुटाए शुरू हो गए। उधर से आप लोग को एक महाभारत का प्रसंग सुनने को मिला, इधर से भी आइए आप लोग को एक महाभारत का ही प्रसंग सुनाती हूँ मैं। आओ जो ना ही कभी कहीं टीवी सीरियल पे दिखाया गया और ना ही कोई कलाकार गाता है। अक्सर मैंने सुना नहीं है कि कोई लोग ये गाते होंगे। तो आइए सुर लेके
था। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ पांडव दल, एक तरफ कौरव दल, दोनों एक दूसरे को खा डालना चाहते थे। तभी उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में एक काला कलूटा लड़का आता है और आकर के भगवान श्री कृष्ण कन्हैया जी से सवाल करता है। आकर के कन्हैया जी से बोले कि कन्हैया, इतनी बात जब सुन ले कन्हैया जी सोच गए कि आखिर में इतना जोर से कड़क आवाज में ये पुकारेगा। एवर कन्हैया जी पूछलन कि बाबू आखिर में इतना कड़क आवाज में पुकारत पड़ा तू बाड़ा के? लइका बोल पहले बताना पड़ेगा, अपना परिचय बताओ। लइका कलश के हमारे परिचय जाने के चाहत पड़ा। कन्हैया जी कलन के हाँ, अपना परिचय बताओ कि तुम हो कौन? एवर लइका बतावा था कलश की सुना, भीमसेन के नाती है, कटोच कच के लइका है, बरबरी का हमार नाम है। इतनी बात जब सुन ले कन्हैया जी कलन किया तो वीरों का घराना है। इधर कन्हैया जी कलन किया तो वीरों का घराना है। ऐसे खाली बड़े बड़े हाँकने से नहीं होगा और कह देने से नहीं होगा, करना होगा, वास्तविक सिद्ध करके दिखाना होगा कि वास्तविक तुम उसी खानदान से हो। कन्हैया जी इतनी बात जब कलन एवर उन लइका काला करूटा तैयार हो गए। कलश के ठीक बा, हमके काला हम तो बता रहे, लेकिन तू बतावा जो हम अब सवाल करत है। कन्हैया जी कलन की पूछो, क्या पूछते हो? लइका कलश की सुना, जौन महाभारत के युद्ध शुरू होके वाला बा, युद्ध कितना दिन तक चली? कन्हैया जी कलन के बेटा हसलन कलन के बेटा ऐसे तो से ढेर मतलब ना होके के चाहे, अब ये तुम्हारी कुल का समय ना है। इतनी बात कलन लड़का कलश की ना, हमके जाने के बाद कि आखिर में महाभारत की लड़ाई कितना दिन तक चली। कन्हैया जी कलन के नाम बोलो, कलश लेकवा के ना हो ना बोलो। कन्हैया जी कलन की महाभारत की लड़ाई कम से कम 17 से 18 दिन तक चली। कभी बात सुनते लइकवा कपार धलेलस। कलश के जैसन जवने युद्ध में ऐसन ऐसन होता, भीम हुआ, अर्जुन हुआ, द्रोणाचार्य जी हुआ, कृपाचार्य जी हुआ, तमाम योद्धा के नाम बता गए। कलश के जवने युद्ध में ऐसन ऐसन होता वो 17 से 18 दिन तक चली। कलश की लड़ैया के हम मात्र 3 मिनट में समाप्त कर दे। कन्हैया जी कलन के मात्र 3 मिनट? कलश लेकवा के हाँ हो, अगर विश्वास ना हो कि ताजमा के देख ला। अब तो हार कौन चलेगी? अरे हमारे गोल कहियो ना पीछे रहियो मास्टर साहब। कहीं कहीं ऐसा हो जाला कि भसुर ससुर रहेलन तो शर्माए के पड़ जाला, कहियो ना पीछे रहे। कौन करेंगे? लड़कवा कलश के 3 मिनट में समाप्त कर दे। कन्हैया जी कलन के काला से ना हुई कह के दिखावा। काले से हुई कि कर्मी निकली। लड़कवा एक कदम पीछे हटल और तर्कस से पार निकलने धनुष पर चढ़ाई करके ऐसा मारलास जितना योद्धा लोगन हो, योद्धा लोगन के रथवा पे जो झंडवा रहे सगरो झंडवा के काट के फेंक देलस। और जब सगरो झंडवा के काट के फेंक देलस तो लइका फिर से अपने तर्कस से के पार निकाल के धनुष पर चढ़ौले बा। चढ़ा करके ऐसा मारलास कि जितना योद्धा लोग रहलन अपने अपने रथवा से उतर के नकिया के रगड़े लगल। अभी तीसरा बार मारने ही वाला था, तब तक कन्हैया जी रोक देलन। कलन के रुक जा बेटा, रुक जा,
मैं समझ गया तू वास्तविक वीर है, मैं समझ गया तू वास्तविक वीर है, और समझाने की जरूरत नहीं है। एक वो काम करा, कलन के बेटा इन लड़ाई के शुरू करे बदे तोहरे जैसन वीर के खून की आहुति की जरूरत बा। वो लड़का समझ जाता है कि हमारे साथ छल हो गया। कलश के ठीक बा, आहुति दे बदे तैयार बानी, लेकिन हमारे एक शर्त बा, एक सपना बा। कलश के हमारे सबक है कि हम ये महाभारत की लड़ाई की अपना आंखी से देखें। कन्हैया जी कलन की ओकर चिंता मत करा, गर्दनिया कटवाए के त्रिकुटा पर्वत पर टंगवाए देला, और टंगवाइला के बाद कलन के हमरे दिव्य दृष्टि से पूरा महाभारत की लड़ाई की तू देखवा। लड़ाई आरंभ हो गया। हाँ, में कव्वाली की टुकड़ा लिखत हो मस्त। आशिक मासूका से कहता है, में आ जाता है। वीर को वीर ही पहचान सकता है, कायर क्या पहचाने और कायर क्या जाने वीर का महत्व। लड़ाई वही चल रहा है, कौन करेंगे हमरे बिहार में शेर के भाव लगल।
का हमार उम्र समय है बेजैला का। ये जरा अबू अरे ना जेबू अरे महाराज अब हमार पूरा जिंदगी बीतल बचल हो, कहाँ जाए के बात करत हुआ? ओइजा ना जेबू नागपुर नागपुर? 5 तारीख के जाए के है। देखा तारा ना अपने नागपुर पूछा ज्यादा तोरे बस का बात नहीं। तो है गीत बा कोनो दुल्ही अपना दुल्हा से कहलस कन्हैया जी समझावो तलन कलन के अर्जुन जौना पे तू ताऊ बखानत हुआ सबसे वीर हुआ जौना के मुड़िया काट के त्रिकुटा पर्वत पर टंगले हुआ वही बर्बरी का जौना गांडू पर तू पहचान बनौले हुआ गांडू गांडू ना रहो तो मने गांडी होला। अच्छा गांडी कहा जाला गांडू ना कहा जाला। गांडू का भाई कुलूट के मारे लगे तो के पहले में ना बताओ कि हमके अरे जब उसमें उम्र करत ना फेल हो गई ना देखा हमरे मास्टर साहब इंग्लिश के प्रोफेसर हो हिंदी का जाना पे ऐसे मत करा मास्टर साहब ना तो कहीं अब समझ ला एकरा ले आगे ना बोलब समझदार हुआ। अर्जुन जी के समझावत हुआ कन्हैया जी और आदरणीय आप श्री इंदर राजभर जी आदरणीय आप चचा जी के द्वारा इस सदर 200 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद चरण में कोटि कोटि नमन हो साथ से सबके प्राण आशीर्वाद की प्रतीक्षा है। आप लोग अपन अपन आशीर्वाद बनोले रही कौन करेंगे कन्हैया जी समझावो तो अर्जुन के अर्जुन जोने जमुना के गर्दनिया काट के त्रिकुटा पर्वत पर टंगले हुआ यही बर्बरी करेगा एक मोहन वही जियोता अब तोहार पूरा हेकड़ी हुए निकाले इतनी बात सुन के कहलन अर्जुन के रे कन्हैया जी का बात
समझावत बारा बतिया बता कुछ अधिका होता कहलन का समंदर का में पानी बन गया, समंदर का में पानी बन गया, हमसे कौन जैसा है और ना कोई पैदा होगा। कभी पर का घमंड है कन्हैया जी रोका तो कलम की तभी वहू की याद करा। अब यही बरबरी कल एक बार ब्रिक मोहन जी आता तो हर पूरा हेकड़ी निकाली हुई है। इतनी बात जब सुन ले अर्जुन करेंगे कन्हैया इसके बाप का पानी देख लिया, इसके बाप का पानी देख लिया तो बेटा क्या कर सकता है। ढेर ना हो तो कबाब फूट रहे रही तो का फोड़ले जाए तो तुम काली का मार फोड़ले या अपन लेके आज आई ना भारी तो अपन भारी बाहर करेंगे इधर अर्जुन कलन के एक कन्हैया जी बाप का पानी देख लेनी दादा के देख लेनी दादा के देख लेनी भाई तू नाटी खुदा के बाप बतिया बता रहा कि चलिए आज कन्हैया चल करके चलिए आज कन्हैया चल करके नहर का धार लगा दूंगा तब आसमान के सीमा पर उसका खंडान चला दूंगा। अर्जुन कलन के एक कन्हैया जी चल के देखा कि लइकवा आखिर में बात कहा जेकर इतना बखान करत बा कन्हैया जी कलन की तनी बर्दाश्त कर बच्चा इतना ठीक ना होला, इतना भावुक ना होखला जितना उफान मारा तारा तार उफान कुल मिला के रद्द हो जाएगी। कन्हैया जी समझावत हुआ अर्जुन के कैसे गीत बदल गए। शादी विवाह के शुभ अवसर पर कैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीका से गावल जाला। एक पे गावल जाला देखा है गाजीपुर में का अरे गंगा जी को करो होइबो अरे गंगा जी को करो होइबो तर तिरिया में पैबो राजा। लेकिन देखा ये बलिया के दुआबा क्षेत्र में गावल जाला। अरे नहीं हर में लागे सब भाई और नहीं हर में लागे सब भाई न कर यारी कैसे लड़ाई। लेकिन कन्हैया जी समझावत है
वाला, लेकिन कबो कहाँ में कम होता और ये दिक्कत हुआ। अब बड़े बड़े पूरा वाली पेट से खलक की रही। कन्हैया जी कलम की बर्दाश्त करा, लेके चल लोगन कहा जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी मनिहारी प्रथम से शिवप्रकाश यादव जी, गजधारी पहलवान जी सोनहरा से। आदरणीय आप बड़े भैया जो जिला पंचायत के भावी प्रत्याशी हैं, आपके तरफ से इस सागर 151 रुपए का प्यार भरा आशीर्वाद सुंदर माला के साथ माता रानी के आशीर्वाद आप पर बनी रहे और आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बहुत बहुत प्राण साथ राम आशीर्वाद की प्रतीक्षा, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कन्हैया जी लेकर के लड़का के वही गई बार अर्जुन जी के जहां वो लड़का अपन कोनो बात नहीं। कन्हैया जी लेके गई बार अर्जुन के वही वन में जौना वन में वो लड़का अपन रियाज पानी में लगल है और वही वन में जब गईलन जात हुए जोगी का भेष बना के, जोगी का भेष बना के अपन भेष धके ना गईल बनन जात जंगल में खोजत हो जा कहीं ना पता ना लगत बा। चलत दूर दराब एगो कुटिया दिखाई देले बा। जब कुटिया दिखाई देलस वहां पे सोच गए लोगन की लागत है यहाँ कोनो पानी के जुगाड़ हो जाएगा, पानी वही मिल जाएगा। एवर गैल बाहर जा वही कुटिया पर गैल आज जा करके देखलन तो एक छोट से लड़का 10 से 12 वर्ष के लड़का जब को पुतला बनले इतनी दृश्य जब देखलन कन्हैया जी सोच के लगलन के रे यार ये इतना छोट से लड़का 12 वर्ष के लड़का तू को
पुतला बना के वही पर बाण चला रहल बा। आखिर में पुतला केकर हो सकता? आई लड़का के हो सकता? जाके भगवान श्री कृष्ण जी वो लड़का से पूछत हुआ। का पूछलन? आल्हा में बतावे लेकिन लड़कवा बड़ी टेढ़ है। लड़कवा देखते कहा था कि जौन काम होके को के जा हमसे बाबू भैया कोई के फुसला मत, काम बतावा। इतनी बात जब इतनी अकड़ देखले कन्हैया जी कलन के वो ई तो ढेर हमरो से टेढ़ बा। कन्हैया जी प्यार से पूछत हुआ कलन की बेटा बाबू ई बतावा कि तुहार नाम का है? आई दो गो पुतला बनौले बड़ा आ दुनो पुतला पर बाण चलावता रह। आखिर में पुतला केकर बा? बाण काहे चलावत बड़ा? इतनी जब पतिया सुलस लइकवा एकदम क्रोध में लाल हो गई। एकदम क्रोध में लाल हो गई। लाल होकर के गलस की सुना कि तुहा दिलो चौकारी हुआ जो हमरे बाप के छल से मरले हुआ और हमार नाम ब्रिक मोहन बा। हम बरबरी के लइका आई। हमार नाम ब्रिक मोहन बा। आई उहे दुल्हन गई पुतला हो जो हमरे बाप के छल से मरले हुआ। एवर पूछत हो कन्हैया जी कि आखिर में वो दोनों का नाम का बा? पता सब कुछ बा लेकिन तब पूछत माने कि वो दोनों का नाम का बा। तो कन्हैया जी पूछलन वो लड़का बतावता कि सुना वो दोनों के नाम का कैसे? तू लगा ला।